शिमला में सियासी माहौल उस समय गर्मा गया जब मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा पर गंभीर आरोप लगाए। चौहान ने कहा कि राणा द्वारा दिए गए हालिया बयान तथ्यों से परे हैं और उन्हें अपने आरोपों का आधार स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने राणा पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब जनता समझती है, जिसके चलते उन्हें दोबारा जनसमर्थन नहीं मिला। चौहान ने यहां तक कहा कि राणा का राजनीतिक सफर विवादों से भरा रहा है और वे राजनीतिक सलाहकार नहीं बल्कि दलाल की भूमिका निभा रहे हैं। चौहान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना तथ्यों के उनकी छवि खराब करने की कोशिश बेहद निंदनीय है और इसके खिलाफ वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इंडिया एक्सप्रेस और राजेंद्र राणा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी और उनके परिवार की परवरिश में कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी करने की संस्कृति नहीं रही, जबकि विपक्ष केवल सुर्खियां बटोरने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। और सिविल का भी और क्रिमिनल दोनों की प्रोसीडिंग्स के लिए मेरी टीम बहुत जल्दी जो है मैं इस केस को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए, आपके पास कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है राजेंद्र राणा के पास, उसको कहां से पता लगा कि भाई उन लोगों ने क्या किया? क्या आप इन्वेस्टिगेशन में साथ थे? क्या आप उन लोगों को जानते हैं जो वो क्रिमिनल लोग हैं? कहां से आपने ये स्टोरी बनाई है? और ये क्या विषय था ये राजनीति का? इसका क्या लेना देना कि राजनीति से? ना हमने इसके बारे में बात की, ना कभी किसी और ने बात की। एक बात मैं इसीलिए कह रहा था कि क्या उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये बात कही या भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे? फिर आप अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं वो सबूत भी रखूंगा जिसमें वो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में इनके नेताओं के साथ वो लोग हैं और उनके कार्यकर्ता रहे हैं जो क्रिमिनल्स हैं। उसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा जब हम आप सब सामने उसको पूरे प्रदेश के सामने रखेंगे कि अब आप जवाब दीजिए कि ये लोग आप लोगों के साथ है, आपकी पार्टी में काम कर चुके हैं। जहां तक सवाल था, मैंने पहले भी जिक्र किया कि मेरा इन लोगों से कभी जान पहचान, मिलना जुलना, कोई मैं जानता ही नहीं किसी को। वो 4 है, 5 है, कितने हैं, मतलब मैं कभी इन लोगों से ना मिला हूं, ना मैं इनको जानता हूं, ना ये कभी मुझसे मिले हैं। आपने एक फेक स्टोरी बना के इसको ट्विस्ट करने की कोशिश की, उसके पीछे क्या मंशा है? इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि मैं निश्चित तौर पे जो है इनके खिलाफ, राजेंद्र राणा जी के खिलाफ, और साथ में जो है जिस न्यूज़पेपर ने स्टोरी को किया बिना फैक्ट्स जाने, आपको बताना पड़ेगा कि भी आप लोगों ने कैसे इसको आगे बढ़ाया। मैं यही बात आज करना चाहता था। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ये इस बात में जिक्र करना पड़ रहा है। हमारा जितना भी इतिहास रहा मीडिया के साथ बात करने का, हमने सदैव अपनी पार्टी की बात या दूसरे विपक्ष की बात के बारे में जरूर बात की होगी, लेकिन इंडिविजुअल के बारे में आज मैं पहली बार मुझे ये बात करनी पड़ रही है, बड़े दुख के साथ, कि किस प्रकार उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए या आप राजनीतिक स्वार्थों के लिए या अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए या आप मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए गलत आरोप, गलत जानकारी जनता के सामने रखना अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। आपने जो ये बातें कही, और उसके अलावा दूसरी बात इन्होंने जिक्र किया कि मेरे पिछले दिनों जो शिमला में घटना हुई जिसमें मेरे बेटे पे जो है कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, उनको अगवा करने की, किडनैप करने की जो कोशिश हुई, उसके बारे में उन्होंने जो बात कही उसको लेके भी मुझे आपसे बात करनी है। जब वो घटना हुई हमने कभी इसका जिक्र नहीं किया कि वो क्या हुआ, क्यों हुआ या क्या वजह है, लेकिन मेरे से जब किसी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेके मेरे से सवाल पूछा कि विधानसभा में आपका नाम लिया गया, लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा हुई है, उसके जवाब में मैंने जिक्र किया कि वो घटना हुई, बहुत दुखद थी। हिमाचल प्रदेश में एटलीस्ट इस प्रकार का क्राइम बढ़ेगा, ऐसी सोच होगी कि आप किडनैपिंग करके रैंसम लेने के लिए इस प्रकार की योजना बनाएंगे, ये बहुत हम सब के लिए बहुत दुखद था। क्रिमिनल किसी भी का क्राइम करने वाला आदमी किसी पार्टी का हो, किसी विचारधारा का हो, वो केवल क्रिमिनल होता है। और शिमला में लोगों ने, मेरे को हजारों लोगों के फोन आए कि लोग बहुत इस बात को लेके बहुत परेशान थे कि किस तरह से लोगों ने इसको प्लान किया था।
हिमाचल जैसी जगह में, शिमला जैसी जगह। लेकिन उसके लिए हम भगवान को मानने वाले लोग हैं, अपने देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। उनकी कृपा से मेरा बेटा साफ बच गया। जो भी उस समीकरण थे, पुलिस ने अपना काम किया, उनको अरेस्ट किया। वो पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोर्ट में मामला है। वो उनमें से कई लोग अपने लिए बेल के लिए एप्लीकेशन लगा चुके हैं, वो बार बार उसको रिजेक्ट हो रही है। मुझे समझ नहीं आता इन्होंने किस आधार पर इस बात को एक ऐसी चीज से जोड़ने का प्रयास किया है कि जो बिल्कुल झूठा 100% हमारी इमेज को खराब करने के लिए बिना वजह, बिना किसी कारण के। यहां की क्या है कि कोई भी आदमी क्राइम करता है, हमारे सभी लोग पार्टी से ऊपर उठ के उस बात की निंदा करते हैं कि क्रिमिनल कोई भी हो, वो किसी का सक्का नहीं हो सकता। वो आज किसी के साथ क्राइम कर सकता है, कल और किसी को उसका टारगेट बनना पड़ सकता है। आप इतनी छोटी सोच रखते, आप इसको राजनीतिक दृष्टि से उस घटना को देख रहे थे। हमने इस पे जिक्र नहीं किया क्योंकि कोर्ट और कानून, पुलिस का काम है, वो खुद करेंगे, वो बताएंगे कि क्या क्या उनका मकसद था। लेकिन जिस प्रकार से इसको किसी डील से जोड़ने का जो काम किया गया, जो बात रखी गई है, इसको लेकर मैं आप बड़ी साफ और स्पष्ट तौर पे राजेंद्र राणा जी के खिलाफ और एक इंग्लिश के न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ बहुत जल्दी अपनी मेरी जो टीम है एडवोकेट्सी, उनसे बातचीत करके विद इन 2-3 डेज मैं इनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा और क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी करूंगा दोनों के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल झूठ के आधार पे बिना किसी फैक्ट्स के जाने मेरी छवि को खराब करने का, जनता के बीच, मेरे रिश्तेदारों के बीच, मेरे जानने वालों के बीच, मेरे दोस्तों के बीच और समाज में मेरी छवि को खराब करने का जो काम राजेंद्र राणा जी ने किया और उस न्यूज़पेपर ने बिना फैक्ट्स के, इंडियन एक्सप्रेस ने जिस प्रकार से इस खबर को छापा है, मैं दोनों के खिलाफ जो है निश्चित तौर पे जो है कार्रवाई करूंगा। अपने वकीलों को मैंने इसके बारे में बात कर दी है। इनको